नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए ना। ये हमसे बड़े बजाय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि आपने देश के नौजवानों से वादा किया था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है इस देश का 100 में से 99% युवा आज बेरोजगारी का मार झेल रहा हो। आप कल्पना करिए कि जिस देश का नौजवान अगर बेरोजगार हो, क्या वह देश कभी तरक्की की ओर जा सकता है? सरजीत जी, क्या रोजगार के मुद्दे पर महागठबंधन खरा उतर पाएगी? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं कोई भाजपा का सदस्य नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत ज्यादा बड़बड़ करूंगा। हमें जिम्मेवारी मिली है इस देश के, बिहार के नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, अकलियत के भाइयों को ऊंचाई तक पहुंचाना। मैं आपको वचन देता हूं कि बखूबी मैं वो जो है निभाऊंगा और इस बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि बिहार के तमाम मीडिया के साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि सकारात्मक आप हमें साथ दीजिए। बिहार का 100 में से 100 नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बस आपका सहयोग और पूरे भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ एक अच्छी हालात में हम बिहार को लाएंगे, क्योंकि मेरी जन्म ही वही हुई है जहाँ से लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं, देशी पर्यटक आते हैं। इसलिए हमें कोई समझा नहीं सकता है कि पर्यटकों के लिए क्या करना है। मुझे अनुभव प्राप्त है। सर जी, जिस तरीके से आपको पर्यटन विभाग मिला हुआ है और सबसे ज़्यादा जो सैलानी आते हैं उनको जंगल राज से ही डर लगता है, और जो आरोप लग रहे हैं शपथ के मैं बाद, समझ गया आपके सवाल को। जिस दिन आप ये शब्द बंद कर देंगे, पूरे पत्रकार साथियों से मेरा आग्रह है, जिस दिन अगर आप ये सवाल बंद कर देंगे, मैं समझता हूँ कि बिहार इतनी ऊंचाई तक बीजेपी आरोप लगा रही है। मैं मेरी बात को सुनिए। आप पत्रकार हैं और आप किसी सौभाग्य से आपके माँ पिता भी इसी बिहारवासी हैं। एक बार सकारात्मक विचार पे आइए, एक बार सकारात्मक सोच को लेके चलिए। मैं आपको वादा करता हूं कि बिहार की बदनामी नहीं होगी, बहुत ऊंचाई पे जाएगी। सर जी, सर बस सिर्फ पत्रकारों का सहयोग चाहिए, क्योंकि पत्रकार वह भी माँ बाप से जन्मे बेटे, हम भी। पता नहीं, मुझे आश्चर्य होता है कि आप लोग क्यों अपनी माँ धरती को बदनाम करना चाहते हैं, क्यों पिछली बात को लाते हैं। अगर आंकड़े निकालने चाहिए ना कि पहले क्या था अब क्या था, ये सब बेकार की बातें हैं। मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है पूरे देश के पत्रकारों से, सकारात्मक सोच। जिस दिन आपकी सकारात्मक सोच आ जाएगी, बिहार पूरे देश में सबसे अव्वल स्टेट होगा। बहुत धन्यवाद। मंत्री जिंदाबाद, सर्वजीत जिंदाबाद, सरकार का मंत्री जिंदाबाद। आपका कर्म स्थल है बोधगया। बोधगया में एक जगह है गुरपा। पर्यटन के दृष्टिकोण से उसकी आपसे क्या आशा है और आप उन आशाओं पर कैसे खरा उतरेंगे, इसके बारे में? तो हमारा जन्म स्थल है ना, उसके लिए तो जो होना, उसके लिए तो जो करना है करेंगे। जो चीज़ नहीं करना था वो भी हमने वहाँ के लिए किया है। जी। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं और भी करूँगा, और सिर्फ गुरपा के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए करूँगा। व्यक्तिगत हमारे व्यक्तिगत प्रश्न क्षेत्र में जवाब देंगे आपको। व्यक्तिगत गुरपा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास होगा। मैं मंत्री पूरे बिहार का हूँ, इसलिए मैं पूरे बिहार के बारे में सोचता हूँ, पूरे बिहार के बारे में मैं सोचता हूँ। सर, वही हमें भी जानना है कि गुरपा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं आऊँगा अरविंद बाबू के घर पे, पत्रकार महोदय के घर पे, इसका मैं प्रश्न का जवाब बखूबी आपको। थैंक यू। कुमार सर्वजीत जिंदाबाद।